संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज धातु रूपम पढ़ेंगे। धातु रूप का परिचय देखेंगे, धातु रूप की परिभाषा, लकार, धातुएं कितने प्रकार की होती है। तो देखना दोस्तों, हम बात करते हैं, सीधे आते हैं कि धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं कि क्रिया का जो मूल रूप है उसे क्या कहते हैं, हम धातु कहते हैं। जैसे पट, गम, लिख, पच, खाद इत्यादि जितनी भी धातुएं हैं, यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। प्रत्येक गण की धातुओं के रूप 10 लकारों में चलते हैं। दोस्तों कितने लकारों में चलते हैं? 10 लकारों में चलते हैं। परंतु पाठ्यक्रम में 5 लकार ही चलते हैं। कितने लकार चलते हैं? 5 लकार ही चलते हैं। तो पहला कौन सा होगा? लट लकार वर्तमान काल, जो समय चल रहा है, प्रेजेंट की बात करते हैं हम। लट लकार होगा, वर्तमान काल में होगा। यदि वर्तमान काल में जो रूप चलते हैं वो ऐसे चलेंगे, जैसे मान लीजिए लिख धातु के लीजिए, लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखत, लिखामी, लिखाओ, लिखम है। यदि हम बात करें कि लोट लकार आज्ञार्थक, लोट लकार का प्रयोग होता है कि आज्ञा देने के अर्थ में। हम यदि किसी को आदेश देते हैं तो वो एक आज्ञार्थक होता है। तो इसमें यदि लिख धातु के रूप चलते हैं दोस्तों तो कैसे चलेंगे? लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाओ, लिखम। लंग लकार भूतकाल में, लंग लकार भूतकाल में, लंग लकार भूतकाल में जो समय गुजर चुका है, जो समय बीत चुका है, फास्ट की बात कर रहे हैं हम, तो क्या होगा? यदि हम इसके रूप लिख धातु से लेंगे तो लिख धातु के लंग लकार में क्या होगा? अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखह, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाओ, अलिखम। दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि दृढ़ लकार भविष्य काल में, भविष्य की बात कर रहे हैं, आने वाले समय की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा? इसके यदि रूप हम बात करें, लिख धातु में रूप चले इसके, तो कैसे चलेंगे दोस्तों? लेखिसेति, लेखिसेत, लेखिसेंति, लेखिसेसी, लेखिसेत, लेखिसेत, लेखिश्यामी, लेखिश्याव, लेखिश्याम। यदि हम बात करें कि विधिलिंग लकार प्रेरणार्थक व चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। दोस्तों विधिलिंग लकार का जो प्रयोग होता है वो चाहिए, प्रेरणार्थक व चाहिए अर्थ में होता है। तो इसके यदि रूप हम बात करें तो रूप कैसे चलेंगे? लिखेत, लिखेताम, लिखेयु, लिखे, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेउ, लिखेम। दोस्तों हम आगे बात करें कि धातुएं 2 प्रकार की होती है। वैसे 3 होती है, उभयपदी भी होती है, लेकिन जो मेन है वो 2 ही होती है, प्रश्नपदी धातुएं और आत्मनेपदी धातुएं। क्रिया धातु के साथ प्रत्यय लगाकर जो वाक्य में सहायक पद बनता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया कहते हैं। यानी धातु के साथ प्रत्यय लगाकर जो वाक्य में सहायक पद बनता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पठ प्लस ए प्लस ती, पठती, तो ये क्या हो गई? ये क्रिया हो गई। यदि हम बात करें पठ, तो ये तो धातु हो गई, यानी मूल रूप, क्रिया का जो मूल रूप है उसे क्या कहते हैं? हम धातु कहते हैं। जो धातुएं दोनों में प्रयुक्त होती है वे उभयपदी धातुएं कहलाती है। मैंने क्या कहा दोस्तों? कि जो धातुएं दोनों में प्रयुक्त होती है, यानी प्रश्नपदी भी होती है और आत्मनेपदी भी होती है, वे धातुएं क्या कहलाती है? उभयपदी धातुएं कहलाती है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। तो यहाँ तक ये आज हमने धातु से संबंधित जो परिचय पढ़ा, अब हम इससे पढ़ेंगे कि लकारों यानी प्रश्नपदी धातुओं से
लकारों में लगने वाले जो प्रत्यय हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।